कि क्या कुरान बगैर इल्म के तुमको फायदा दे पाएगा? वाह, ये कुरान भी तिलावत करो, इल्म ना हो तो तुमको उसका कोई फायदा पहुंचेगा? आज बहुत से लोग कहते रमजान में हम 5 खत्म किया, तो खत्म तो कियो लेकिन कुछ जान पाओ कि अल्लाह ने कुरान में कहा क्या? आप पढ़े तो, लेकिन कुछ जाने में कि अल्लाह ने हमसे कहा क्या जी, तो क्या फायदा हुआ? तिलावत का सवाब मिला लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिला। कुरान पढ़ो तो उसका मतलब भी सोचो। एक पारा ना पढ़ो, आधा पारा ना पढ़ो, एक सफा पढ़ो, 3 आयत पढ़ो और उसका तर्जमा देखो, माना कि इसका माना क्या है, इस बात से अल्लाह हमसे कहना क्या चाहता है। बेशक बेशक उसका मतलब देखो तो इंशाअल्लाह ताला कुरान पढ़ने से आपको फायदा मिलेगा। बेशक जैसे कुरान की बहुत सी आयतें हैं, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन पढ़ दिया आपने, लेकिन मतलब क्या है इसका? ऐ महबूब, क्या तुमने उसको देखा जो दीन को झुठलाता है? उसको देखा, उसका हाल क्या है? अल्लज़ी यदुल यतीम, दीन को झुठलाता वही है जो यतीमों को दुत्कारा करता है। दीन का झुठलाना वाला वही है जो यतीमों को धक्का मारता। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना खिलाने पर अपने आप को उभारता नहीं है। न यतीमों को खिलाता न गरीबों को खिलाता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो हिलाकत है उन नमाजियों के लिए। कौन? साहून अल्लज़ीना हुम साहून, जो अपनी नमाजों को भूल कर पढ़ते हैं, वक्त पे नहीं पढ़ते, टाल मटोल करके पढ़ते हैं। और किन के लिए बर्बादी है? अल्लज़ीना हुम युराऊन, और उनके लिए बर्बादी है जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिखावा के लिए पढ़ते हैं। जी बेशक, कुछ लोग नमाज दिखावे के लिए भी पढ़ते, अगर पढ़ते नहीं होते तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता क्या? वयमनऊनल माऊन, और हिलाकत है उन लोगों के लिए जो फायदे के सामान को रोक लेते हैं। फायदे के सामान को, जैसे पड़ोसी तुम्हारा है, उसको फड़ुआ की जरूरत है, उसके घर फड़ुआ नहीं, आपसे मांगा कि 10 मिनट के लिए दे दो, आपने नहीं दिया। मेहमान आए, कुर्सी की जरूरत पड़ी, कुर्सी मांगा आपसे, आपने नहीं दिया, रोक दिया। प्लेट मांगा कि 10 मेहमान आए हैं, जरा 10 प्लेट दे दो, आपने नहीं दिया। तो जो फायदा देने के सामान को रोक लेते हैं, अपने पड़ोसियों को नहीं देते, कुरान कहता उनके लिए बर्बादी है। तो जब आप अराअयतल्लज़ी सूरत पढ़ोगे, सूरह माऊन मतलब जानोगे, तभी तो फायदा होगा। बेशक तो इल्म की महफिल में आना बहुत जरूरी है। इसलिए खुशनसीब हैं आप लोग कि आप लोगों ने जलसा कराया। और अभी तकरीर हुई, हजरत मौलाना मुश्ताक साहब की बड़ी अच्छी तकरीर हुई, और कारी अशहद बरकाते साहब तो ऐसा पढ़ रहे थे कि लगता था सुबह तक पढ़ते तो आप लोग मचलते रहे। खैर, ये मोहब्बत है। हमारी जमात के बुजुर्ग हजरत मौलाना जमील साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, जो एक बहुत बड़ा इदारा आपके करीब भी चला रहे हैं। ऐ लोगों, कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, फबिमा रहमतिम मिनल्लाह, ऐ महबूब अल्लाह की रहमत से, लिन्त लहुम, तुम लोगों के लिए नर्म बने रहे। अल्लाह नबी से कहता है, कहे नबी अल्लाह की रहमत से तुम लोगों के लिए नर्म बनो। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, और ऐ महबूब अगर तुम सख्त दिल बनोगे, लनफद्दू मिन हौलिक, तो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द से दूर हो जाएंगे। नर्म दिल बनोगे, लोग तुम्हारे करीब आएंगे। सख्त दिल बनोगे, लोग तुमसे दूर भागेंगे। इसलिए लोगों, अपने आप के अंदर नरमी पैदा। बेशक
अल्लाह के बंदों के लिए नर्म रहो, वो बोली बोलो जिससे किसी को ठेस न पहुंचे, प्यार की बोली बोलो। इसलिए कि सहाबे किराम ने हुजूर से पूछा था, अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया, जो लोगों के दिलों को खुश कर दे वो अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब बंदा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तुम वो बोली न बोलो जिससे किसी के दिल को सदमा पहुंचे। जी बेशक। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, जराहात उससे ना तयामो, छुरी के जख्म के लिए भराव है कि छुरी लगी, कटा बदन, फिर धीरे धीरे दवा लगाई, जख्म भर गया, निशान खत्म, जख्म खत्म। हजरत अली कहते हैं वो जख्म नहीं भरेगा जो जख्म जबान ने किया। जी, जबान के जख्म के लिए भराव नहीं है। किसी को आपने बुरी बात कह दी और उसका दिल पे लग गई बात, तो जिंदगी भर खिलाओ पिलाओ, लेकिन वो बात कभी दिल से जुदा नहीं हो। इसलिए लोगों, बोलियां अच्छी बोलो। बेशक। कुरान में फरमाता अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और सच्ची बोलियां बोलो, दुरुस्त बोली बोलो। युस्लिह लकुम अअमालकुम, कि तुम्हारे अमलों को अल्लाह नेक बना। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और ऐसी बोलियां बोलो कि अल्लाह उन बोलियों की वजह से तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। वो बोली बोलना चाहिए। बेशक। तो आज हम एक जगह बैठते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, उधर जाएंगे तो उधर के लगाएंगे, उधर जाएंगे तो उधर के लगाएंगे। ये कैसी बोली? अल्लाह फरमाता, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। लगाई बुझाई न करो, किसी के शान में कोई बात न कहो। कई जगह अल्लाह कुरान में फरमाता, ला यग़्तब बअदुकुम बअदा, ऐ मेरे बंदो तुम में कोई किसी की गीबत न करे। हदीस नबी सईद खुदरी काला रसूलुल्लाह, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करना ज़िना से भी बदतर है। बोलियां सही बोलो। लेकिन आज देखा जाता है, क्या बताया जाए, खास तौर से हमारी माँ बहनें जहाँ बैठी है वह फसर दूसरे बुराई, ओके बहनिया ही मेर है, ओके पतुआ ही मेर है। और जब साखी सहादा हुए कहीं काहे कह रहे हैं, तो कहीं आँखी फूट जाए, मैं कहा उड़िया जाए, बोलबे नहीं करे औरन कसम। ऐ मेरी माँ बहनों, बेटियों, बच्चियों, बैठी हो, तुम अपनी जबान को संभालो। बेशक। गीबत न करो। अल्लाह ने जबान दिया है तो इस जबान से अच्छी बोली बोलो। इसलिए कि यह जबान एक ऐसी चीज है कि इन सलाहत नहीं तो जिस दिल के बारे में सरकार ने फरमाया, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुनाफिक की अलामत है। मुनाफिक की पहचान मोमिन की पहचान नहीं। हदीस पाक में इज़ा तकल्लमा फकज़िबा, कि मुनाफिक जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा। वइज़ा खासमा फफजरा, और जब झगड़ा करेगा तो गाली बकेगा। वइज़ा आहदा फगदरा, और जब किसी से वादा करेगा तो वादा को तोड़ देगा। वइज़ा उतमिना फखाना, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो अमानत में वो खयानत करे। ये चार चीजें मुनाफिक की निशानी मेरे नबी ने बताई है। तो हम अपनी जबान को संभालें और नर्म बने रहें। अल्लाह के रसूल कितने नर्म थे। एक थे ज़ैद बिन दसना, हुजूर से उन्होंने खजूरें खरीदी, पैसा दे दिए, सोने की ईंट दे दी। हुजूर ने फरमाया ठीक है, जब खजूरें आएगी, मौसम आएगा तो आके ले लेंगे। और लिख के दे दिया तारीख की, फला तारीख में आना। ज़ैद बिन दसना तारीख से पहले आ गए 2 दिन,
और कहा मेरी खजूरें दो। हुजूर ने फरमाया अभी तो 2 दिन बाकी हैं। हुजूर का गिरेबान पकड़ लिया। कहा तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब लोग भी झूठ बोलते थे, तुम भी झूठ बोल रहे हो। माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह, मुझे आज ही खजूरें मिलनी चाहिए। जब गिरबान पकड़ा सरकार का और सरकार को बुरा कहा तो हजरत उमर खड़े हो गए। कहा एज़िन लना या रसूल अल्लाह, अदरिबू ना कहू, अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दो, हम इसकी गर्दन मार। हुजूर ने फरमाया दा या उमर, छोड़ो। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं उमर इसको ले जाओ, मेरे घर में खजूरों की ढेर लगी है, जाके इसका इतना पैसा जमा, इसकी इतनी खजूरें बनती दे दो, और उसके अलावा अलग से इतनी खजूरें ज्यादा दे देना, उसके अलावा कुछ ज्यादा खजूर दे देना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब लेके गए और उसके माल की खजूर दी, उसके बाद अलग से दिया, तो पूछा कि आप ज्यादा क्यों दे रहे हैं? तो कहा जो बात मैंने कही तुमको कत्ल करने की, तो तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची है, उसी तकलीफ को खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि ज्यादा खजूर दे देना। वाह वाह। तब वो ज़ैद बिन दसना जो यहूदी थे कहने लगे उमर मुझे पहचानते हो? कहा मैं ज़ैद बिन दसना हूँ। कहा वो ज़ैद बिन दसना जो यहूदियों का बड़ा आलिम है? कहा वही मैं हूँ। तो उमर कहते हैं ताज्जुब है कि तुम आसमानी किताबों की आलिम हो, मेरे नबी के बारे में तुम्हें पता होगा, फिर मेरे नबी से इतनी बदतमीजी। तो ज़ैद बिन दसना कहते उमर यही तो मैं देखना चाहता था कि जो आसमानी किताबों में मैंने इनके खूबियां पढ़ी थी वो सब इनके अंदर पाई, लेकिन 2 चीजें मैंने नहीं देखी थी, 2 चीजें मुझे नहीं दिखाई पड़ी थी। कि लिखा था कि जो आखिरी नबी होंगे उनकी जिहालत पर उनका हिल्म यानी सब्र गालिब हो। वाह। तो वो चीज मैं देखना चाहता था कि देखें इनके अंदर कितनी बुर्दबारी है। ज़ैद बिन दसना कहते हैं कि उमर मैं बहुत मालदार आदमी हूँ, खुदा की कसम मुझे खजूर नहीं लेना था, मुझे तो उनकी उन 2 निशानियों को देखना था कि देखें इन्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता। लेकिन मैंने देख लिया क्या सब्र है उनका हिल्म उनके जेहल पर गालिब आ गया, यही नबूवत की पहचान है। उमर मुझे लेके चलो, मैं तो कलमा पढ़ के उनके कदमों में रहना चाहता हूँ। ज़ैद बिन दसना आए और नबी की रहम दिली देख करके कलमा पढ़े और इस्लाम को कबूल कर। सुभान अल्लाह। तो आए लोगों, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो नबी रहम दिल थे। आप भी रहम दिल बनो, लेकिन दूसरे के लिए कि घर वालों के लिए? घर वालों के लिए भी रहम दिल बनो। आज हम दूसरों से तो म्यूं म्यूं बोलते, और घर में आई है तो लागत है शेर आ गए ना। घर में आओ तो मोहब्बत से और ज्यादा मोहब्बत से बोलो। हदीस पाक में इन्ना अकमल मोमिनीन, बेशक मुसलमानों में सबसे बेहतर मुसलमान मन अहसनुकुम खुल्का, तुम में का जिसका इखलाक अच्छा हो। बेशक सुभान अल्लाह। व खियारुकुम खियारुकुम लिअहलिही, और तुम में सबसे अच्छा इखलाक वाला है वो है जो अपने घर वालों से ज्यादा इखलाक से पेश आता हो। बेशक जिसके इखलाक से घर वाले खुश हों वो सबसे अच्छा इखलाक वाला, और जो सबसे अच्छा इखलाक वाला वही सबसे अच्छा ईमान वाला। सुभान अल्लाह। तो अपने भाई को खुश करने की कोशिश करो, अपने माँ बाप को खुश करने की कोशिश करो, अहलो अयाल को खुश करने की कोशिश करो। रसूल करीम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सरकार आज हम मजदूर रखते हैं तो मजदूर के हर घड़ी पीछे लागे, हर घड़ी कोचे रहे। यही हमारे मजदूरों देखा था सामने तो किया करते, जब गायब हो जाता तो बैठ रहा, कहते जाओ कोचो ना। मजदूर के लिए भी नर्म बनो। नबी की जिंदगी है ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा बहुत छोटे थे, इनके घर में डाकू आए डाका डालने और माल नहीं पाए तो ज़ैद बिन हारिसा ही को उठा ले, जैसे आज बहुत से बच्चे गायब करते हैं। और डाकू लोग ज़ैद बिन हारिसा को उठा के लेके गए, मक्का में बेच लिए। किसने खरीदा?
हजरत खदीजा ने, और उसके बाद जो है ज़ैद बिन दसना, ज़ैद बिन हारिसा नबी की गुलामी में आ गए। खदीजा ने नबी को अता कर दिया, नबी की गुलामी में रह गए। अब ज़ैद के पप्पा चाहे कहो चाहे अब्बा कहो, हारिसा ज़ैद को तलाश करने लगे। तलाश करते करते एक जमाना गुजर गया, ज़ैद बिन हारिसा जवान हो गए। किसी ने पता बता दिया कि तुम्हारा लड़का तो मक्का में नबी की गुलामी में रहता है। तो हारिसा अपनी औलाद की तलाश में वहां पहुंचे, और जब ज़ैद को देखा तो सीने से लगा के खूब रोए। एक बाप की औलाद जो बिछड़ गई हो, बाप को कितनी तकलीफ होगी बापी जाने। खूब रोए। रोने के बाद हुजूर से कहते हैं कि ये ज़ैद मेरा लड़का है, बहुत छोटा था, डाकू लोग उठा लाए थे, लापता था। आज मेरी औलाद मुझे मिल गई है। ऐ मोहम्मद, जो इसका पैसा लेना हो ले लो, इसको आज़ाद कर दो, मुझे दे दो, मैं घर ले जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं पैसे की कोई बात नहीं है, तुम ज़ैद को खुशी के साथ लेके जाओ। मैं नहीं चाहता कोई औलाद अपने माँ बाप से बिछड़े, ले जाओ। जब सरकार ने फरमाया तो ज़ैद बिन हारिसा रोने लगे, और रो रो के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपने दर से जुदा ना करें। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह। नहीं गए तो ज़ैद के चचा भी आए थे, काब। उन्होंने कहा, ज़ैद दिमाग खराब है तुम्हारा, गुलामी की जिंदगी तुम्हें अच्छी लग रही है, घर चल के आजादी की जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, घर चलो ज़ैद, मोहम्मद की गुलामी में रहना चाहते हो। तब ज़ैद ने कहा था, चचा, इस दर की गुलामी वो गुलामी है जिस पर हजारों आजादियां कुर्बान हुई। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नबी का दर है। हजरत अनस 10 साल नबी की गुलामी में रहे, लेकिन कभी सरकार ने अनस से ये नहीं कहा कि अनस तुमने ये काम क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। अनस कहते 10 साल में न रसूलुल्लाह की गुलामी में रहा, लेकिन मुझसे सरकार ने कभी कुछ कहा ही नहीं कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं किया। क्यों? सरकार इतना नर्म दिल थे। लिहाजा लोगों, तुम भी नर्म दिल बनो, अपनी औलाद के लिए नर्म दिल बनो, अपने पड़ोसियों के लिए नर्म दिल बनो। पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए नर्म बनो। इंसानियत को आम करो, इंसानियत। आज देखा जाता है कि पड़ोसी तड़प रहा है और तुम्हारे यहाँ शादी में नाच करवा रहे हो, तुम्हारे घर में पिक्चर चल रही है, पड़ोसी तड़प रहा है घर में। इंसानियत पैदा करो कि हम खुशी मना रहे हैं, हमारा पड़ोसी की साल में। आज फिलिस्तीन में बच्चे यतीम हो रहे हैं। अभी ईद के टाइम पर वीडियो निकली थी कि तुम ईद मनाओ, ईद की नमाजें पढ़ो, हम तो जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। तुम ईद में नए कपड़े पहनो, हम तो कफन पहने। क्या हो रहा है हमारे भाइयों पर? और आज हम डीजे चलवा रहे हैं, शादी ब्याह में नाच करवा रहे हैं। ये इंसानियत है? आप अच्छे हैं तो सबको अच्छा ही समझ रहे हैं। वो तो ऐसे कि एक आदमी रहा का चश्मा लगा बहुत शौक रहा, रातों दिन चश्मा, सोवे तो चश्मा, पैखाना तो चश्मा, खाना खाए तो चश्मा, और चश्मा लगावत रहा है हरे रंग। तो पाले रहा है बर्द, उनके खातिर घास छोड़ा जाए तो हरियर चश्मा लगा, झुरान घासों का हरियर देखा है, बस सब छोड़ ला, जत्ती झोरी सब बटोल लाए, बर्द के आगे रखे। अब बर्दवा कहाँ खाएगा? ले आए, नहीं खा दी, बहुत परेशान की, इतनी हरियर हम घास लेके आए थे, अभी खाते नहीं। एक दिन उठा के अपन चश्मा बर्दवा लगाए, बहुत देखे बस सब झोरी खाए, जत्ती झोरी सब का हरियर नजर। तो आज वही है कि हम खुशहाल हैं तो हम सबको खुशहाल ही समझ रहे हैं। दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझो।
ऐसे इशरत में पढ़ करके अपने भाइयों की परेशानी को न भूल जाओ। मेरे पैगंबर आए थे हमको आपको सही राह दिखाने के लिए। मेरे नबी की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। आज किसी को देख करके जलो ना, किसी का मर्तबा देखकर मुझे खुशी हासिल हुई, मैं मुस्कुरा पड़ा। फिर हज़रत अबू बकर कहते अली तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तो अली कहते मैंने भी हुजूर से सुना है कि कयामत में जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। वाह वाह क्या बात है माशाअल्लाह। आपका मर्तबा सुन करके देखा तो मुझे खुशी हासिल हुई। ये सहाबा की जिंदगी थी कि दूसरे के मर्तबे को ओहदा को देखकर जलन परदाने के लक्षण है तो जत्ते हो रहे हो रहा है सब ठाड़ हो। कोई मना करी तू काहे ठाड़ है रे, तुका तो कोनो ऑटो नदी बैठ न रे, तो कहे चाहे न पे लेकिन हम फलाना में जीते ही नहीं। ये बताओ इसी ने ये हसद नहीं है, जलन नहीं है। जिस नबी का कलमा पढ़ा उसके कवानीन उनकी फरमान हम भूल गए। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। ना ऐब लगाओ ना ऐब तलाश करो। वला तबागदु, और किसी से बुग़्ज़ न करो। वला तहासुदु, और हसद न करो, जलन न पैदा करो। वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। भाई भाई बन के रहो, नफरत न करो, मोहब्बत करो। अल्लाह ने अपने नबी से भी नरम दिली का हुक्म दिया है। तो अच्छे इंसान बनो, और जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा उस नबी के कवानीन की तरफ ध्यान दो। हुजूर फरमाते हो बिबैलिया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते तीबू, खुशबू लगाना हुजूर को बहुत पसंद। खुशबू, जबकि हुजूर का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महकता था। हुजूर खुद महकते थे, हर नबी महका करते थे। और नबी के सदक़े में तो ऐसे लोग महके कि एक बुजुर्ग थे, उनका नाम ही था मुस्की। मुस्की का मतलब नहीं मुस्की मारत रहा, मुस्की का मतलब है उनके बदन से मुस्क की खुशबू निकला। ऐसी खुशबू निकलती कि मस्जिद में जाते हैं तो नमाजियों में झगड़ा होता होगा, हम उनके दारे खड़े हुए, वो कहीं दारे खड़े हुए कि नमाजों पर मुस्की की खुशबू मिले। एक दिन मुश्किल से लोगों ने पूछा ये बताइए भैया इको तो नहीं चल रहा है इसका, ये आवाज ना समझ में आती है। मुश्किल से पूछा कि आप ये बताइए कि हम लोग इतनी अच्छी खुशबू लगा के आते हैं लेकिन आपकी खुशबू हम लोगों की खुशबू पर गालिब आ जाती, ये खुशबू कहाँ से लगाते? तो मुश्किल ने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। काफी इतनी खुशबू कैसे? तब मुश्किल ने अपनी जिंदगी की एक दास्तान सुनाई। कहा मैं बहुत गरीब बाप का बच्चा था, मेरे अब्बा ने एक कपड़े की दुकान पे मुझे नौकर रख दिया, मैं कपड़ा उठा उठा के देता था। लेकिन एक दिन एक बुढ़िया कपड़ा लेने गई अपने पतोहिया के लिए, और तमाम थान निकलवाया, कहा ये निकालो निकालो। उसके बाद मेरे मालिक से कहा कि ये तमाम थान के कपड़े इस बच्चे को दे दो, मेरे घर ले चले, मुझे बहू के लिए कपड़ा लेना है, मेरी बहू जो पसंद करेगी वो कपड़ा ले लूंगी, बाकी वापस कर दूंगा। मुश्किल कहते हैं मेरे मालिक ने मुझे वो कपड़े लाद कर भेज दिया, लेकिन मुश्किल कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफी खूबसूरत था हूँ,
जब उसके वहां में पहुंचा, कपड़ा रखा और पतोहिया का बोले इस कपड़ा ले लिए हो के पतोहिया जब हमका देखिस तो कपड़ा कपड़ा रहेगा दूसरे हुआ होला। वो कहता है कि उसकी बहू ने कपड़ा छोड़कर मेरे ऊपर ऐसा फरेफ्ता हुई कि मुझसे गुनाह करने की पैदरपी हुई। मैंने कहा अल्लाह को डरो और मुझ गरीब को बर्बाद न करो, मुझसे दूर रहो। तो वो खंजर उठा लाए, खंजर उठा के लाएगा, मुझसे करीब हो जाओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। जब कहते हैं कि मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और गुनाह से बचना भी जरूरी है। बेशक बेशक। कहने लगे मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करने लगा, या अल्लाह तू गुनाह से भी बचा ले, जान भी बचा ले, लेकिन कोई तदबीर नजर नहीं आई। तो कहते मेरे दिल में एक फैसला आया। मैंने उससे कहा भाई मुझे पैखाना लगा, मुझे पैखाना कर लेने दो, उसके बाद जो तुम चाहे ना कर लेना। तो उसने कहा ठीक, लेके गई लेटरिंग में, उसको लेटरिंग में बिठाला, बाहर खंजर लिए ठाड़ कि निकले तो पकड़ के फिर ले जाए घर में। और वो बेचारे पैखाना किए और सोच रहे हैं दिल में कि कैसे करूं। फिर दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि आज अगर ये मेरा चेहरा खूबसूरत न होता तो ये औरत मुझे गुनाह की दावत न देती। कनवा हो तो उसे कहा बोलो, मुंह टेढ़वा हो तो कहा। कहने लगे, दिल में सोचने लगे आज अगर मैं खूबसूरत चेहरे वाला न होता तो मुझे गुनाह की दावत न मिलती। कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा, उसके बाद जो पैखाना किया था वही पैखाना उठा के मैंने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया कि आज अगर ये खूबसूरत चेहरा न होता तो मुझे गुनाह की तरफ बढ़ाने की कोशिश न होती। पैखाना खाना लगा करके कहते हैं जब मैं बाहर निकला तो जो औरत खंजर लिए खड़ी थी देखी तो चिल्ला के भगी, तो भग 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 भगी तो सिर्री हो कोनो पागल हुई है चला। कहते हैं मैं घर आया, नहाया, कपड़ा बदला, धुला, नहाया, पाको साफ हुआ और वजू बनाया। वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी और शुक्राने की पढ़ने के बाद मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान भी बचा लिया और मुझे गुनाह से भी बचा लिया। वाह वाह, क्या बात है माशाल्लाह। फरमाते हैं जब मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था तो एक आवाज आई कि मेरे बंदे तूने मुझे राजी करने के लिए गंदगी लगाया, खुदा की गंदगी लगाया है। मेरे बंदे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तू जिंदा रहेगा हम तेरे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करते रहे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तभी से उसके बदन से मुश्क की खुशबू निकली तो जिंदगी भर फूट फूट के निकले। क्यों? उसने रज़ा इलाही के लिए सब कुछ किया था। सुभान अल्लाह। और ऐ लोगों याद रखो, जब कोई इंसान गुनाह से बचने का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता जरूर निकालता है। बेशक बेशक। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर बनाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक। वयर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसी रोजी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाएगा। बहरहाल हुजूर खुशबू को पसंद करते थे। ऐ लोगों पाक साफ रहो, खुशबू तुम लगाओ, जबकि नबी का पसीना खुद महका करता था। लेकिन आज हम मस्जिद में पहुंच जाते हैं, इस तरह पहुंचेंगे कि कपड़ा पसीने से भीगा है, बदबू हो रही है, पहुंची है मस्जिद में। मस्जिद की भी बेहुरमती। और जमात में पहुंच जाएंगे तो नमाजी के नमाज खराब करी है, एक नमाजी यहाँ खस की, दूसरा वहां खस की के पसीना हमने लागे। मस्जिद में जाओ तो किस तरह जाओ? अल्लाह कुरान में फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो। वाह बेशक। बनाओ संवार कर लो, इसलिए कि तुम मस्जिद में जा रहे हो अपने हकीकी दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हो। इंसान को, मोमिन को खुदा से मुलाकात होती कहाँ? नमाज में। इसलिए साफ सुथरा होकर के जाओ, और साफ सुथरा रहोगे तो अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेगा। कुरान हकीम में वयुहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला तुम में पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है।
लेकिन आज हमारी माँ बहनें बहुत सी चाहिए मदरसा में कहीं मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात तो कहीं हमारे गुरुआ कब्बा तो हमारे लग निगाह नहीं उठाओ, बता जब महीना नहाई हो ना चुड़ैलिन बनी रही हो तो आज में निगाह उठाई। सफाई सुथराई अल्लाह ने इंसान की फितरत में पैदा किया है, साफ सुथरा रहो। इसीलिए हदीस पाक में तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। पाक रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, तो जाओ दुनिया से तो कम से कम पाको साफ जाओ। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली जामा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार हमेशा के लिए रहना नहीं इस दर फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। ए भैया कहाँ चाहिए आप स्टेज पर, रुक जाओ रख दो पहले, जैसे सलाम हो जाए पैसे ले आओ। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। बेशक। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। महबूब चीज अल्लाह के नाम पर खर्च करो। बेशक। देखिए सहाबे किराम हुजूर के बारगाह में गए, पूछने लगे, कुरान की आयत है, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ऐ महबूब आपसे सहाबा पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कुलिल अफ़्वा, सरकार अल्लाह ने फरमाया कह दो जो तुम्हारी जरूरत से बच जाए वो अल्लाह की राह में खर्च करो, जो बचे वो खर्च करो। बेशक। बचे का मतलब क्या है, बचने का मतलब 2 है कि हमारे पास 1000 रुपया था, 500 में हमारी जरूरतें पूरी हो गई, 500 बच गया। 5 कुंटल गल्ला था, 4 कुंटल खाया, कुंटल बच गया, तो जो बच गया वो अल्लाह की राह में खर्च करो। और एक बचे का मतलब यहू है कि घर में कोई चीज बनी और शाम के खाए बच गए, सवेरे कोई नहीं खाते तो उका दे दो, तो ये भी बचना है। तो वो चीज नहीं है, जो महबूब चीज हो खुदा के नाम पर खर्च करो। एक आयत करीमा नादिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ हरगिज़ तुम नेकी नहीं पाओगे जब तक अपनी पसंदीदा चीज खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। बेशक। यह आयत नादिल हुई तो हजरत अबू तलहा अंसारी मदीने में रहते थे। एक खजूर की बाग उनकी बहुत शानदार थी, बहुत खजूरें आती थी। जब यह आयत उतरी कि हरगिज़ हरगिज़ नेकी नहीं पाओगे जब तक महबूब चीज अल्लाह के नाम पर खर्च नहीं करोगे, तो अबू तलहा हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी खजूर की एक बाग है जो मुझे बेपनाह पसंद है, और अल्लाह कहता है महबूब चीज को खर्च करोगे तब नेकी पाओगे। तो अल्लाह के रसूल मैं अपनी खजूर की बाग अल्लाह के नाम पर वक्फ कर रहा हूं, वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह, ताकि महबूब चीज मुझे मिल जाए। एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के लड़के, उनको एक बांदी मिली थी एक जंग में, बड़ी खूबसूरत बांदी, और बांदी उस लड़की को कहते उस औरत को जिससे इंसान सोहबत करता है जैसे अपनी बीवी से करता है। तो अब्दुल्ला बिन उमर को बांदी एक जंग में बहुत खूबसूरत मिली, और जब यह आयत करीमा उतरी तो अब्दुल्ला बिन उमर हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल अल्लाह का हुक्म उतरा है कि जो महबूब चीज हो वो खर्च करो तब नेकी मिलेगी। अल्लाह खूब जानता है मुझे अपनी जिंदगी में सबसे महबूब अगर कोई है तो मेरी बांदी है, लेकिन उस नेकी को लेने के लिए मैं अपनी महबूब पसंदीदा बांदी को अल्लाह के नाम पर आजाद कर दिया। वाह वाह माशाअल्लाह, आजाद कर दिया ताकि वो नेकी मुझे मिल जाए। खुलफा राशिदीन की आखिरी कड़ी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन शक्कर की बोरी पीठ पे लाद के और शक्कर बांटा करते थे। लोगों ने कहा ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज
आपके पास तो दिरहम भी है, दीनार भी है, यानी चांदी का भी रुपया है, सोने का भी रुपया। आप सोना चांदी नहीं बांटते, शक्कर बांटते हैं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा मुझे शक्कर पसंद है, मुझे खाने पीने वाली चीजों में सबसे पसंद मुझे शक्कर है। और अल्लाह ने फरमाया कि जो पसंद हो उसको जब खर्च करोगे तो अल्लाह नेकी देगा। तो इसलिए मैं बोरी पीठ पर लाद कर अल्लाह के बंदों को शक्कर बांटता रहता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सहाबा थे जो नेकी कमाने के लिए आगे बढ़ते थे। और आज हमारा तुम्हारा का हाल है, जो धान खराब होगा वो कह ले जाओ मस्जिद में दहसीरी दया, जो गेहूं मरीगा